कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ जो है मेरी कोशिश है आपको लेके आऊं। तो मैं पहला सवाल ही लूंगा। पहला सवाल है कि आपने सब सेट लिखने हैं। हमारे पास पहले सवाल का पहला पार्ट है और वो है हमारे पास ब्लैंक सेट, नल सेट जिसे कहते हैं, खाली सेट है। इसके हमने सबसेट बनाने हैं, यानी कि ताती सेट बनाने हैं। तो याद रखें सबसे पहला किसी भी सेट का जो ताती सेट होता है वो होता ही खाली सेट है। और खाली सेट का तो इसमें तो कोई रुकन ही नहीं है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा। और ये एक और चीज भी मैं बताता चलूं कि एक सबसेटों की तादाद यानी कि नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने का एक हमारे पास कुलिया होता है जिसको जाहिर करते हैं 2 की पावर n से, 2 की पावर n से, यानी कि ये हमारे पास जीरो, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है, तो हम n की जगह 0 डाल देंगे और 2 की पावर 0 बराबर आएगी 1 के, यानी कि इस सेट के जो हमारे पास सब सेट आएंगे उनकी तादाद 1 होगी, उनकी तादाद 1 होगी। ये ध्यान रखना, मैं आगे साथ साथ करवाता जाऊंगा ये भी आपको। तो जो खाली सेट के सब सेट बनेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ खाली सेट ही आएंगे, सिर्फ खाली सेट। तो ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि इस खाली सेट के इधर जो है ना एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ये नहीं डालनी। अगर आपने ये डालना है तो फिर ये वाला सर्कल आपने खाली सेट वाला नहीं डालना, तो ये ऑलरेडी एक खाली सेट है। तो इस खाली सेट का, इस नल सेट का जो सबसेट होगा वो नल सेट ही होगा, इसके अलावा इसका कोई सबसेट नहीं बनता जो इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपका पहला पार्ट हुआ। इसी तरह हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे, और दूसरा पार्ट में एक है वो आप खुद कर लेना, तो मैं तीसरा पार्ट करवाने जा रहा हूं। तीसरा पार्ट हमारे पास है a, b। तो वही फार्मूला लगा के हम चेक कर लेंगे कि a, b इसके सबसेट कितने बनेंगे या इसके ताती सेट कितने बनेंगे। 2 की पावर n कुलिया होता है, तो 2 की पावर कितने अरकान है, अरकान की तादाद गिन लेंगे 1 2, तो n की जगह आपने 2 लगा देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। तो इसके जो सबसेट बनेंगे या इसके जो ताती सेट बनेंगे उनकी तादाद 4 होगी। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला ताती सेट, सबसे पहला जो सबसेट होता है वो ब्लैंक सेट होता है, वो नल सेट होता है। हर क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर हम इसको, इसमें कोई रुकन भी ना हो, इसमें कोई रुकन भी ना हो, तो ये नल तो होगा ना, ये ब्लैंक होगा, ये खाली होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला सबसेट होता है नल सेट। इसके साथ आगे जो इसके पॉसिबल सबसेट बनते हैं वो बनाते जाएंगे। तो इसके आगे जो है ना मैं इनको सेपरेट ले लूंगा, अलग ले लूंगा। ए जो है उसको ले लूंगा, तो ए भी इसका सबसेट है क्योंकि ए इसके अंदर मौजूद है, और जो जिसके अंदर होता है वो उसका सबसेट कहलाता है। ये मेन सेट और ये जो मैंने लिया है ये उसका सबसेट है क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। जो जिसके अंदर होता है, जिसके मातहत होता है, वो उसका ताती सेट या उसका सबसेट कहलाता है। तो ए भी इसका सबसेट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बी को सेपरेट ले लूं, अलग ले लूं, तो बी भी इसके अंदर मौजूद है। इसलिए ये बी जो मैंने लिया है एक सबसेट लिया है, ये भी इसका क्या है, सबसेट है, ताती सेट है। तो इन दोनों को इकट्ठा भी लिया जा सकता है, यानी कि a, b। तो ये मेरे पास भी इसका क्या सबसेट है क्योंकि इसके सारे अरकान इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये भी इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो ये 4 सबसेट हमारे पास आ गए, 1 2 3 और 4, और हमारे सबसेट्स की तादाद बननी भी 4 थी क्योंकि उसके अंदर 2 अरकान मौजूद थे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हुआ। इसके बाद जो है ना मैं इसका दूसरा क्वेश्चन लूंगा, इनको आपने नोट कर लेना है, 2 क्वेश्चन, और अब मैं दूंगा इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लूंगा। तो पहला पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है ए। अब याद रखें क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो हमें मालूम करने हैं प्रॉपर सबसेट। अभी मैं आपको पहले प्रॉपर सबसेट के बारे में बता चुका था कि प्रॉपर सबसेट जो होता है उसके लिए जरूरी होता है कि सेट ए के सेट बी के सारे अरकान जो हम सबसेट बना रहे हैं उसके सारे अरकान तो इसमें मौजूद हों, लेकिन इसके सारे अरकान उसमें मौजूद ना हो, जो इसका सबसेट बनेगा उसमें मौजूद ना हो, तो फिर वो इसका प्रॉपर सबसेट या वाजिब ताती सबसेट कहलाएगा।
तो सबसे पहला ताती सेट होता है खाली सेट, और ये इसका प्रॉपर सबसेट है। उसकी वजह ये है कि ये जो खाली सेट है, ये जो नल सेट है, वो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये सारे अरकान इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो है उसका वाजिब ताती सेट या प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसके बाद इसका जो सेट बनेगा ना नेक्स्ट, वो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए इसका जो प्रॉपर सबसेट बनेगा वो सिर्फ एक ही नल सेट बनेगा, खाली सेट बनेगा, इसके अलावा इसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं बनेगा। अगर हम इसको बना लेते हैं कि ए भी तो इसका वाजिब ताती सेट है क्योंकि इधर मौजूद है, तो फिर ये इम्प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर नहीं रहेगा। अभी मैं आपको बता चुका था कि अगर इसके सारे अरकान इधर हो और इसके सारे अरकान इधर आ जाए तो फिर वो प्रॉपर नहीं रहता, फिर वो इम्प्रॉपर हो जाता है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये भी ताती सेट है, उसका सबसेट है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ले रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ प्रॉपर सबसेट ले रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ वाजिब ताती सेट ले रहे हैं, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, इसका वाजिब ताती सेट सिर्फ यही बनेगा। इसके बाद मैं तीसरे पार्ट में करूंगा। तो इसके भी प्रॉपर सबसेट मालूम करेंगे, यानी कि वाजिब ताती सेट मालूम करेंगे। तो सबसे पहला खाली सेट वाजिब ताती सेट बनेगा इसका, क्योंकि ये खाली सेट इसके अंदर मौजूद होता है, नल सेट इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद मैं अलग-अलग ले लूंगा, एक को अगर मैं अलग लूं तो एक भी इसका सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके सारे अरकान इधर हैं लेकिन इसके सारे अरकान इधर, सारे एलिमेंट इधर नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट या वाजिब ताती सेट है। अगर दो को अलग कर दूं तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। उसकी वजह ये है कि प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी होता है कि जो सबसेट बन रहा है उसके अरकान इधर हो, लेकिन जो आपका मेन सेट है उसके सारे अरकान इधर मौजूद ना हो, इसलिए वो सबसेट बनेगा। 3 को मैं सेपरेट ले लूंगा। इसी तरह अब मैं कंबाइन लेता जा रहा हूं, जोड़े बनाता जाऊंगा दो दो के, तो अगर 1 और 2 को अलग ले लूं तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा, क्योंकि ये जो सबसेट बना है ये इसमें मौजूद है, लेकिन ये सारे अरकान, सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए प्रॉपर। इम्प्रॉपर तब बनेगा जब इसके सारे अरकान इधर और उसके उधर आ जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे, तब वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने 1 और 2 को लिया, अब मैं 1 के साथ 3 को मिला दूंगा, तो 1 और 3 ये भी सबसेट बन गया प्रॉपर। अब 1 को 2 से भी मिला लिया, 1 को 3 से भी मिला लिया, इसी तरह नेक्स्ट को लेंगे, अब हम 2 को 3 से मिला देंगे, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो अब एंड पर जो है ना तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, वो भी सबसेट बनेगा, लेकिन वो फिर उसी तरह के उसका इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट बस इतने ही बनेंगे, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं। वैसे इसके टोटल सबसेट जो है वो 8 बनते हैं, लेकिन चूंकि आखिरी जो होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसलिए हम यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ प्रॉपर सबसेट मालूम करने, यानी कि हमने सिर्फ वाजिब ताती सेट मालूम करने, गैर वाजिब ताती सेट इसके अंदर नहीं लिखना, और वो जो लास्ट वाला होगा वो इसका गैर वाजिब ताती सेट बनेगा, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, वो हमने यहां पर नहीं लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। तो अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास पहला पार्ट है जिसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, ए से वो है हमारे पास -1 +1। तो देखें इसके हमने पावर सेट मालूम करने हैं, तो उन्होंने कहा है कि तीसरे क्वेश्चन में पावर सेट बताने हैं। तो मैं पावर सेट के बारे में आपको बता चुका था कि पावर सेट को PA से जाहिर करते हैं, यानी कि पावर ऑफ सेट A, और पावर ऑफ सेट A वही होगी जो भी जितने भी इसके सबसेट बनेंगे वो इसकी पावर होंगे। तो इसके हम सबसेट बना देंगे और उसकी पावर होगी, वही उसकी कुव्वत होगी, वही उसका कुव्वत सेट होगा, जितने इसके सबसेट बनेंगे, जितने इसके माथाए सेट बनेंगे वही इसकी पावर होंगे। तो सबसे पहला सबसेट या ताती सेट जिसे हम कहते हैं वो बनेगा नल सेट। उसके बाद -1 को अलग ले लेते हैं, तो ये 20 का सबसेट है। उसके बाद +1 को अलग ले लेते हैं, तो ये 20 का सबसेट है। उसके बाद हम -1 और +1 को कंबाइन ले लेते हैं, तो वो भी इसका सबसेट है। तो इसके तमाम जो मुमकिन जो पॉसिबल सबसेट है वो इसकी पावर होंगे। लेकिन ये एक जो बच्चे गलती करते हैं वो आपने गलती नहीं करनी कि जब भी आप पावर सेट मालूम कर रहे हैं तो वो सारे जो सबसेट आप मालूम करेंगे उनके इर्द गिर्द जो है ये कर्ली ब्रैकेट डाली जाती है, जिसे पावर सेट की ब्रैकेट भी कहते हैं, ये वाली ब्रैकेट। तो ये आपने ना डाली तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा।
तो ये जरूर करना है कि आपने सबसेट सारे तमाम सबसेट मालूम करके वो उसकी पावर बन जाएंगे, लेकिन पावर सेट उतने तक नहीं बनेगा जब तक आप इस साइड यानी कि शुरू में और लास्ट में जो है कर्ली ब्रैकेट नहीं डालेंगे, दरमियानी ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो सबसेट पावर सेट नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि पावर सेट की ब्रैकेट होती है जो शुरू में और आखिर में डाली जाती है और वो भी कर्ली ब्रैकेट होती है। तो इसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट करूंगा। मैं दूसरा पार्ट हमारे पास है ए बी सी। तो इसको भी हम फर्ज कर देते हैं कि इस सेट का नाम ए रख देते हैं, ए बी और सी। तो इसकी पावर मालूम करेंगे हम। तो वही कि इसके जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, जितने मुमकिन ताती सेट बनेंगे वो इसकी पावर होंगे। तो इसका पहला ताती सेट तो नल सेट खाली सेट बनेगा। उसके बाद सेपरेट लेते जाते हैं हर एक को अलग अलग, ए अलग, बी अलग, इसी तरह सी भी इसका सबसेट है। इसी तरह कंबाइन ले लेते हैं, ए व बी भी हमारे पास सबसेट है। इसी तरह ए व सी, ए को पहले बी के साथ मिलाया, अब उसी ए को सी के साथ मिला देंगे। तो ए व सी भी हमारे पास आ गया। इसी तरह ए को बी और सी दोनों से मिला दिया। अब बी की बारी होगी, पिछले से नहीं मिलाना, ये ध्यान में रखना है कि पिछले से नहीं मिलाना, क्योंकि पिछले से तो पहले ही मिला हुआ, तो आगे वाले से उसको मिलाना है। बी को सी से मिला देंगे तो ये 20 का सबसेट बन गया। और इसी तरह एंड पर जो है ना तीनों जोड़े जोड़े बना दिए हमने, और कोई मजीद ऐसा जोड़ा नहीं है जो इसका बनेगा। तो हम एंड पर तीनों को इकट्ठा ले लेंगे, ए व बी और कॉमा सी, ये 20 का सबसेट है। तो ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने हैं, क्योंकि वही 2 की पावर n वाला को लिया। तो अभी ये पावर सेट नहीं बना जितने तक हम इसके इर्द गिर्द जो है कर्ली ब्रैकेट नहीं डालेंगे। तो ये पावर सेट की ब्रैकेट होगी जो इधर भी डालेंगे और एंड पर जहां पर खत्म हो रहा है तो वहां भी डाल देंगे। तो ये पावर सेट की ब्रैकेट कहलाएगी। ये आपका जी पहला एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो कोशिश करें सीखने की, सिर्फ सीखना है। और इंशाल्लाह ताला जब आप सीख लेंगे, मैथमेटिक्स सीखने की चीज होती है, तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो हम आपकी सारी मुश्किलात, सारी सॉल्यूशंस हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं 8वीं की मैथमेटिक्स को ले रहा हूं, उसी के साथ साथ नेक्स्ट मैं 9th और 10th को भी इंशाल्लाह लूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। वसलाम, दुआ में याद